अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना तथा कुब्जा का मनोरथ पूर्ण करना। श्री नारद जी कहती है, राजन, एक दिन समस्त कारणों के भी कारण श्री कृष्ण अपने भक्त पांडवों का स्मरण करते हुए बलराम जी के साथ अक्रूर के घर गए। नरेश्वर अक्रूर सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें हृदय से लगाकर षोडश उपचारों द्वारा उनका पूजन करके हाथ जोड़ सामने खड़े हो गए। उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था। उन्होंने प्रेमानंद के आंसू बहाते हुए उनसे कहा। अक्रूर बोले, प्रभु, जिन्होंने मार्ग में मैंने जो कुछ कहा या सोचा था वह सब पूर्ण कर दिया। उन्हीं आप दोनों बलराम और श्री कृष्ण को मेरा नित्य बारंबार नमस्कार है। आप दोनों समस्त लोकों में सर्वाधिक सुंदर हैं, जनभूषणों से भी उत्तम हैं, संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से भी प्रकाशित करने वाले हैं। इस समय गौ, ब्राह्मण, साधु, वेद, धर्म तथा देवताओं की रक्षा के लिए आप दोनों यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। परिपूर्ण तेजस्वी आप दोनों परमेश्वर कंस आदि दैत्यों का विनाश करने के लिए गोलोक धाम से भारतवर्ष के भूमंडल में पधारे हैं। मैं नित्य निरंतर आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। श्री भगवान बोले, आप हमारे बड़े बूढ़े गुरुजन और धैर्यवान हैं। मैं आपके आगे बालक हूँ। महामती संत पुरुष कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। दानपति, पांडवों का कुशल समाचार जानने के लिए आप शीघ्र हस्तिनापुर जाइए और वहां उन सबसे मिलजुल कर लौट आइए। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय अक्रूर से यूं कहकर समस्त कार्यों का संपादन करने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वसुदेव जी के भवन में लौट आए। उधर अक्रूर कौरवेंद्रपुरी हस्तिनापुर में जाकर पांडवों से मिले और पुनः वहां से लौटकर उन्होंने श्री कृष्ण से सारा समाचार कह सुनाया। अक्रूर ने कहा, भगवान, पांडव लोग कौरवों के दिए हुए दुख भोग रहे हैं। आप दोनों के सिवा दूसरा कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं है। पांडु के मर जाने पर प्रथा के सभी पुत्र आप दोनों के चरणार बिंदों में ही चित्त लगाए बैठे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, अक्रूर जी के मुख से ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का आधा राज्य बलपूर्वक पांडवों को दे दिया। तदनंतर अपनी कही हुई बात को याद करके भगवान श्री कृष्ण उद्धव को साथ ले कुब्जा के महामंगल संयुक्त भवन में गए। श्री कृष्ण को आया देख परम रूपवती कुब्जा ने तुरंत ही भक्ति भाव से पाद्य आदि उपचार समर्पित करके अपने प्राण वल्लभ का पूजन किया। कुब्जा के उत्तम भवन की दीवारों में सोने और रत्न जड़े गए थे। उस रूपवती रमणी के साथ श्री हरि उसी प्रकार शोभित हुए जैसे वैकुंठ धाम में रमा के साथ रमापति विष्णु शोभा पाते हैं। राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस सैरेंद्री के पति हो गए, उसका महान तप कैसा आश्चर्यजनक है। विधिराज, वहां लीला से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान श्री हरि 8 दिनों तक टिके रहे। 9वें दिन वसुदेव जी के भवन में लौट आए। विधि नरेश, मथुरा में इस प्रकार जो श्री कृष्ण का चरित्र है वह समस्त पापों का हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है। वह मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा श्री कृष्ण को भी वश में कर लेने वाला है। तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो?